जो भी कैंडिडेट मैदान में है उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि उनकी विधानसभाओं में क्या दिक्कत है और क्या जो वो है मुद्दे लेकर इस वक्त मैदान में है। जी हाँ, अब हम है मंगोलपुरी विधानसभा में बात करेंगे एक बार बीजेपी नेता मान सिंह जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका राजनीतिक सफर क्या रहा, कैसे रहा, एक बार बताएं पहले जनता को। देखो, राजनीतिक सफर मैं 1993 से हूँ राजनीति में। मेरा बिजनेस है, पहले इतना खुला हुआ नहीं था। मैं हर उसमें पार्टी को बरोबर सपोर्ट करता रहा हूँ। बार बार जो भी कैंडिडेट लड़ता रहा है उसको सपोर्ट करता रहा हूँ। जब जब चुनाव आए जब जब सामने रहा हूँ। तो मैं अब मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने सोचा कि अब काम करे तो कुछ पार्टी की सेवा करी जाए। मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा भी पार्टी की सेवा करी जाए। बट पार्टी की सेवा ऐसे भी देखो ना, कभी मैंने तब राजनीतिक इसमें ये एक्शन लिया है कि भी जो हमारे राखी बिडलान जो यहाँ से काम कर रही थी, राखी बिडलान 2 बार जीती है और 2 बार जीतने पे धरातल पर कोई काम नहीं किया इसने। सर, आपकी विधानसभा में अगर दिक्कतों की बात करेंगे तो जनता के सामने अभी कौन सी मुसीबतें जो वो बड़ी मुसीबतें हैं? जनता के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तो पानी की मुसीबत है। पानी इतना मटमेल आ रहा है कि केजरीवाल जी उसको खुद पी के दिखाए हमें। कोई पी नहीं सकता। पानी की समस्या जबरदस्त, और रोडों पे कोई काम नहीं हुआ। पार्क है, इतने गंदे पार्क है, पार्कों में कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा एक वाटिका पार्क है यहीं नजदीक में मंगोलपुरी में, वाटिका दुर्बलनाथ वाटिका पार्क है, उसमें सुअर लेट रहे हैं। और इतना अच्छा पार्क था वो, इतना अच्छा पार्क था, कम से कम 10,000 की संख्या में लोग आते थे। अब कोई आते नहीं है। अब उसमें रात को तो बैठते हैं पीने वाले लोग, पीने खाने वाले लोग बैठते हैं रात को, और दिन में सुअर लौटते हैं। फिर शाम होते ही फिर पीने खाने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये पोजीशन हमारे यहाँ राखी बिडलान जी ने कर दी है। सर, लगातार केजरीवाल सरकार को 10 साल हो चुके हैं और जो उनके बड़े बड़े दावे हैं उनके बारे में क्या कहना है? बड़े बड़े दावे, ये तो फ्रेबी आदमी है, ये क्या दावे करेंगे। जो देखो इनने दावे करे थे पंजाब में 1000 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माता बहनों को, क्या 1000 रुपए दिए इन्होंने? इनको वहां जो अपना 1000 रुपए का इन्होंने कमिटमेंट की थी, 1000 रुपए वहां दिए नहीं केजरीवाल सरकार ने। तो दिल्ली में अब जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये अब 2100 रुपए का इन्होंने लॉलीपॉप दे दी पब्लिक को भी। 2100 रुपए पब्लिक को हम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं। तो मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपने करना था, तो 10 साल तो राज किया है केजरीवाल सरकार ने। 10 साल राज करने के बाद में तो ये 5 साल बाद में भी चालू कर सकते थे, और भी पीछे 2 साल बाद पहले चालू कर सकते थे। ऐसा क्यों कि अब चुनाव जब सर पे है और अभी से चालू करेंगे 2100 रुपए? कौन गारंटी लेगा? क्या गारंटी है इनकी? फ्रॉड सरकार है, इसकी गारंटी क्या है कि 2100 रुपए देगा? जब पंजाब में इनने 11,000 रुपए नहीं दिए तो यहाँ क्या 2100 रुपए देगा? ये फरेबी सरकार है। ये वादे करने में नंबर 1 है, किसी को देने में कामयाब नहीं रहे। ये किसी को कुछ नहीं दिया इन्होंने। सर, लगातार जनता जो है वो इनके दावों की पोल की अब जो उसके सामने खुल चुकी है। अब ऐसी क्या रणनीति बीजेपी जो लेकर आ रही है कि आगे जो है जनता को परेशान ना होना पड़े? तो रणनीति बीजेपी तो क्या लाएगी? बीजेपी की तो बीजेपी एक संगठन हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं हम। और हमारा जो वो है कि बीजेपी का देखो, आज भी हमारे मोदी जी ने 1675 फ्लैट्स झुग्गी वालों को आज भी अवेलेबल करवाए, आज भी चाबी दी है। तो हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हम शायद 5 तारीख को मैनिफेस्टो आ जाएगा, तो उसमें हमारा शायद ये है 250 यूनिट फ्री। 250 यूनिट फ्री। अगर 250 के बाद में 2 यूनिट भी आती है तो 2 यूनिट की पेमेंट करनी पड़ेगी। केजरीवाल सरकार हमें गुमराह, हमारी पब्लिक को गुमराह कैसे करते थे कि केजरीवाल सरकार ने क्या गुमराह किया है कि 200 यूनिट के बाद में एक भी यूनिट आ जाती है, 205 यूनिट आ जाती है, तो 205 यूनिट का बिल भरना पड़ेगा। और अगर 700 लीटर पानी से ज्यादा आ गया, 800 लीटर आ गया, तो उसका भी बिल पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार ला रही है
3,000 2,500 से 3,000 लीटर पानी फ्री देगी और 250 यूनिट बिजली फ्री देगी। ये बीजेपी सरकार ला रही है। और जो हमारी मेट्रो चलेगी, उसमें जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं, स्टूडेंट, कॉलेज जाने वाले बेटा बेटियां, उनको मेट्रो फ्री का भी प्रावधान रखा गया है। उसमें कुछ ऐसा भी है कि फ्री, इन लोगों को मेट्रो भी फ्री, बस तो फ्री जो की त्यों रहेगी। बस जैसे फ्री है महिलाओं के लिए, और प्लस 60 साल प्लस बुजुर्गों के लिए भी फ्री बस सेवा है। सर, केजरीवाल सरकार ने बड़ा दावा किया था कि बुजुर्गों को लगातार जो वो पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब पेंशन को भी रोक दिया गया। इसके बारे में क्या कहना है? पेंशन को रोक दिया गया। पेंशन में इनका क्या था कि पेंशन में इनके घोटाले थे। दरअसल पेंशन में घोटाले थे। देखो ना, अब मोदी सरकार जो इनको खाद्य पदार्थ दे रही है, जो राशन दे रही है गरीब आदमियों को, सबको ही दे रही है। गरीब आदमियों को दे रही है राशन, तो मोदी जी दे रहे हैं। बांटने में इनको दिक्कत आ रही है, बांटने में भी इन लोगों को दिक्कत आ रही है। ये ठीक से बांट नहीं रहे। उसके एवज में इन्होंने अभी तक, जब से इनकी सरकार आई है, एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया, एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया इन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ऐसे हैं कि भी हर क्षेत्र में, हर जगह जो ये 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम दे रही है, केजरीवाल ने दिल्ली में इसको इशू नहीं होने दिया, केजरीवाल ने इसको लाने नहीं दिया, पास होने नहीं दिया। अब हमारी सरकार जो 10 लाख का ये इलाज फ्री करने जा रही है सब पब्लिक के लिए। सर, लगातार अब की बार क्या लग रहा है कि ये जो बड़ा बदलाव जो जनता चाहती है, क्या वो अब की बार होगा? जनता ने देख लिया इनका जो फ्रेबी था, इनका फ्रॉड था। इनने जो दारू में घोटाले किए हैं, जो टॉयलेट सीट्स इसकी गोल्ड की लगाई गई थी, जबकि हमारी माता बहनें गले में पहनती है, उनको गले के लिए भी नसीब नहीं है। देखो, हमारी माता बहनों को मंगलसूत्र भी नसीब नहीं है। वो टॉयलेट जो गोल्ड की लगा लगा के 28 टॉयलेट गोल्ड की मुआयना रखती है। 28 टॉयलेट गोल्ड, जिनमें गोल्ड लगाना, उस पे टॉयलेट जाना, इस फरेबी का ये काम रहा है। तो हम अब जो हमारी जो वो है, वो हम लड़ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी है गरीबों के लिए। जी जान, हमने क्या है कि झुग्गी प्रवास रखा है, झुग्गियों में प्रवास और डोर टू डोर कैंपेन जो हम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और जो पब्लिक ने जो ठाना है, वो पक्का ये ठाना है भी हमें मोदी जी को लाना है। अब की बार हम यहाँ से पहली बार मंगोलपुरी क्षेत्र से कमल खिलाने जा रहे हैं। और मैं कहता हूं भाई, मुख्यमंत्री की मैं घोषणा करता हूं कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 52+ सीट लेने जा रहे हैं। सर, लगातार एक बड़ा जो गेम चल रहा है प्रदूषण का, इस प्रदूषण को लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि लगातार जो केजरीवाल सरकार है, वो इसका ठिकाना हमेशा हरियाणा के किसानों पर और पंजाब के किसानों पर वोट दिए कि जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है। पराली क्या है इनके पास? देखो जी, सारे काम है, पैसे खर्च होते हैं, ये पैसे खर्च करते ही नहीं। पैसे खर्च करते ही नहीं है, प्रदूषण तो आएगा नहीं। तो हमेशा ठीक रहा, एक दूसरे के ऊपर फोड़ते रहे। ये केजरीवाल जी का हमेशा ये काम रहा है कि भी ये कभी राजस्थान पे, कभी हरियाणा पे ऐसे ठीकरे फोड़ते रहे ये लोग। सर, एक जनता को जो बड़ा लॉलीपॉप दिया गया था महिलाओं के लिए, जो है बस में टिकट फ्री किया गया था, लेकिन देखा गया कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो ज्यादातर सफर करती ही नहीं है। फिर जॉब करती हैं तो वो 10 रुपए उनको देने में कोई दिक्कत नहीं। इस बारे में क्या कहना है? अब देखो, घरेलू जो गरीब औरत है, गरीब घर से है, हमारी माताएं बहनें जो गरीब घर से है, वो तो गृहिणी है, वो तो घर से बाहर जाती नहीं है। जो पैसा, जो सर्विस, किसी की जॉब है, जो सर्विस लग रही है, वो ही कुछ महिलाएं जाती है। अधिकतर महिलाएं तो अपने व्हीकल से, जिनके पास पैसा है वो अपने व्हीकल से जाती है। तो इसने खाली गुमराह कर रखा है पब्लिक को। ऐसा नहीं है, खाली इसने गुमराह कर रखा है पब्लिक को, हमारी माता बहनों को ये गुमराह कर रखा है इसने। कि भी इस तरीके से माता बहनों को कहता है कि भाई हमने बस फ्री कर रखी है। बस कितनी लाया है मुझे ये बता दे कि भाई कितनी बस खरीदी है केजरीवाल जी ने, कितनी बस खरीदी है? बसें तो सारी वही चल रही है ना, जो हमारे मोदी जी की बसें तो वो सारी वही चल रही है रोड पे। तो एक के साथ एक फ्री तो जहर बांट रहे हैं लोगों को। एक के साथ एक फ्री। जो हमारे नए नवयुवक बच्चे हैं, कितने बच्चे बिगड़े हैं।
क्या करेंगे एक के साथ? वो बेचारे जो पहले काम करते थे, जो हमारे नए बच्चे जो काम करते थे, वो क्या करते थे, एक के साथ एक फ्री आई, तब से वो पहले महीने में 20 दिन काम करते थे, अब महीने में से 10 दिन करने लगे, एक के साथ एक फ्री मिल गई, दूसरी बोतल दिखती है तब तक वो काम नहीं कर पाते। सर आपको नहीं लगता कि एक के साथ एक फ्री जो देने का जो वादा करना चाहिए था, वो दूध की एक थैली के साथ एक फ्री कर देना चाहिए था, आटे की थैली के साथ एक फ्री कर देना चाहिए था। हाँ, देखो राशन डबल कर देते और दूध की थैली दे देते, साबुन की टिकिया दे देते, किसी को एक के साथ एक फ्री, 1 लीटर तेल दे देते ना राशन के साथ ही मिला के। केजरीवाल अपनी तरफ से, चलो हमारे मोदी जी वो दे रहे राशन दे रहे, तो ये कहते थे भाई 1 लीटर तेल के साथ 1 लीटर तेल, सरसों का तेल मैं फ्री देता हूँ। दारू ही क्यों दी इन्होंने? सर केजरीवाल जो है खुद जो है वो जेल गए। कहते हैं कि राजा जो होता है वो एक राज्य का मुखिया होता है, जैसे घर में एक मुखिया होता है, अगर वही राजा जेल चला जाए तो उस देश का, उस राज्य का भविष्य क्या होगा। देखो, जो जहां राजा ही चोर होगा तो प्रजा तो ऑटोमेटिक जूत पैजार बजने होते हैं। जिनका राजा ही चोर है तो प्रजा तो कहां से संतुष्ट होगी? तो ये तो हमारा राजा पूरा पूरा भ्रष्ट है। तो इस राजा के एवज में हमारी प्रजा कतई सुखी नहीं हो सकती। बिल्कुल गटर का जैसा पानी आ रहा है, कोई काम नहीं किया है धरातल पे इनने। तो क्या राजा बनने के टाइम में इनका कोई एक ऐसा मंत्री बताइए आप मुझे जो जेल नहीं गया हो? जेल तो सारे ही रह लिए ना। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी प्रॉपर्टी के उसमें, फिर संजय सिंह जी, दोनों हमारे मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, और ये केजरीवाल जी, और बाकी जो है हमारे यहाँ राखी बिरला ने काम नहीं किया। राखी बिरला जो यहाँ से बहन जी हमारी छोड़ के माधीपुर से चुनाव लड़ने के लिए, जो आदमी काम करेगा वो अपने क्षेत्र से तो टिकट मांगेगा, अपने क्षेत्र से ही मांगेगा ना वो तो। सर एक बड़ा स्कूली घोटाला भी जो है वो भी सामने आया था, दारू घोटाले के बाद एक बड़ा स्कूली घोटाला है वो भी सामने आया है। जो बिल्डिंगे है उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपया जो है वो गबन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है। वो तो इन्होंने घोटाले तो बहुत किया। अब घोटालों को क्या, जब केजरीवाल जी आए थे स्टार्टिंग में, तो केजरीवाल जी पब्लिक के बीच में ये कह के आए थे कि भी मैं चौक चौराहे पे सबके सामने बैठ के पब्लिक की सुनवाई करूंगा, पब्लिक का ऐसे काम करूंगा, मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए ना मुझे कोई विकल्प चाहिए, मैं बिल्कुल खुला रह के पब्लिक का काम करूंगा। क्या केजरीवाल जी ने ऐसा किया? केजरीवाल जी ने ये कहा था, आते ही केजरीवाल जी ने ये कहा था, और हमें भी अच्छा लगा, चलो भी कोई राजा तो ऐसा बने जो पब्लिक की सेवा कर सके। इन्होंने कहा था कि भी हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल और हमारे स्कूल, क्या मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी के बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? उनका प्रमाण है? तो ना तो इन्होंने हॉस्पिटल का काम किया, हॉस्पिटलों की हालत ऐसी हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाता नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज तो कोई सुनवाई भी नहीं है। अगर यहाँ चल जाओ किसी को भर्ती कराना हो कोई गरीब आदमी को, तो वो डॉक्टर ही आनाकानी करके निकाल देते हैं। दूसरा, स्कूल पे कि पहले पहले ये आए थे, इन्होंने कहा ये होगा वो होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी कॉलेज और कितनी स्कूलें बनवा दी केजरीवाल जी आपने? कितनी बनवाई है? हमें जवाब तो दीजिए आप सामने आके भी कितनी कॉलेज और कितनी स्कूलें बनवाई है इन्होंने। हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े वादे किए, ये तो हमारे मोदी जी थे जो जेल निकाला कोरोना में, इसने तो मरने के लिए छोड़ दिया था पब्लिक को। कोरोना में क्या किया था? कहाँ थे केजरीवाल जी? क्या वो गोल्ड की सीटें, शीशमहल बनाने में लग रहे थे, या गोल्ड गोल्ड की सीट छुपाने में लग रहे थे? जो गोल्ड की टॉयलेट में सीट लगाई थी उनको छिपाने में लग रहे थे, अपना शीशमहल तैयार कर रहे थे। इधर जो हमारे भारत की जनता मर रही थी, तड़प 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 के मर रही थी, हमारे जो मोदी जी बीच बीच में आके पब्लिक को आश्वासन देना, पब्लिक को बार बार जो राशन का संभालना, सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोलना, सभी संघियों को बोलना, कभी एक दूसरे के लिए सब पिटारा खोल दो, इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। सबने अपना अपना, हिंदुओं ने किया, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ मुसलमानों ने भी किसी के लिए कुछ किया था? मैं इसकी सरकार से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनने हिंदुत्व को खाली मरने के लिए छोड़ दिया था क्या, या किसी मोमडन ने भी हेल्प की थी हमारी? ये बताइए आप। सर आपकी बार देखा गया कि केजरीवाल सरकार में 3 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया, इस बारे में क्या कहना है। 3 लाख बच्चों को फेल कर दिया तो पढ़ाई
तो हुई नहीं ना, पढ़ाई तो करवाई नहीं ना इन्होंने भाई। अभी कहा था जैसा राजा वैसी प्रजा, तो सब में गालामेली तो इसने कर ही रखी है भी। स्कूल घोटाला इनका, शराब घोटाला इनका, प्रॉपर्टी घोटाला इनका, सारे घोटाले ही घोटाले हैं। तो टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग भी यही करते हैं। जब जिसका राजा ही बेकार है तो प्रजा तो ऑटोमेटिक खराब होनी है। सर, आप चुनावी दौड़ में हैं, अगर आप अपनी विधानसभा से टिकट मिलती है तो जनता के लिए आपसे पहले प्रायोरिटी के जो काम होंगे वो क्या करें? क्या पहुंचाई अभी मेरे यहाँ पीछे जो यूटी ब्लॉक की झुग्गिया है, इसमें पाइपलाइन आज तक नहीं बिछी। सबसे पहले मैं मेरे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, जे कॉलोनी वालों के लिए, सबके लिए पहले पानी, लाइट, रोड साफ सुथरे, तो बच्चों के जो स्कूल का देख रेख है, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि वो खाली पब्लिक ने ही चुनाव लड़ना है, पब्लिक ने ही जिताना है, और काम भी पब्लिक ने ही करना है। हमें नाम नहीं करना। मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं खाली पब्लिक की, अगर मुझे पब्लिक की सेवा के लिए अगर पार्टी आदेश करती है तो पब्लिक की सेवा के लिए खड़ा हूं और सदैव खड़ा रहूंगा। सर, जैसे अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्या चुनाव के बाद भी ये सब जारी रहेगा? हाँ, चुनाव के बाद तो नुक्कड़ सभाएं तो चल ही रही है हमारी, नुक्कड़ सभाएं सारी चल रही है। नुक्कड़ सभा के बाद में हम हमारी पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अब नुक्कड़ सभाएं हमने तकरीबन सारी कर ली है। नुक्कड़ सभाएं हमारी हो गई है, कुछ 2 4 5 नुक्कड़ सभाएं बचती होगी, वो करके उसके बाद में फिर हम पूरे दल बल के साथ, जो हमारे त्रिदेव है, जो हमारे पन्ना प्रमुख है, जो हमारे मोदी जी की सेना है, कार्यकर्ता है, सारे सारे एक साथ दल बल के साथ निकलेंगे और हर घर में डोर टू डोर कैंपेन हम प्रचार करेंगे। धन्यवाद। मंगोलपुरी जनता के लिए, देखो मंगोलपुरी जनता का बहुत प्यार है मेरे ऊपर। मैं शुरू से समाज सेवी हूँ, पहले से ही समाज सेवी हूँ। अगर आपके पास भी कोई आए, मैं जोड़ों की दवाई देता हूँ, फ्री खरीद के लाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देसी दवाई जोड़ों की देता हूँ मैं बुजुर्गों के लिए। और जो अगर किसी के कैंसर हो या किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो तो उसकी दवाई भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहा हूँ। और सदैव मैं सामूहिक सम्मेलन करवाता हूँ, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। हमारे कतरन मार्केट है, कतरन मार्केट का मैं ये मुख्य सलाहकार हूँ हमारे मार्केट में। तो हमारे यहाँ बार बार में हर साल दुर्बलनाथ जी की जो 10,000 आदमियों की झांकी निकलती है, दुर्बलनाथ जी की झांकी निकलती है, उसमें मेरे पास फुटेज भी है, मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, सहयोग बहुत रहता है। अपन को कहना, मैं कहूँ तो मेरे ऊपर ही चलता है, ऐसा नहीं। बाकी का कि वो मेरी मार्केट या मेरे लोग बता देंगे बस्ती के भाई कितना हम कुछ करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे मंगोलपुरी विधानसभा से बीजेपी के नेता मान सिंह अग्रवाल जी, और लगातार ऐसे ही हम आपके साथ ताजी खबरों के लिए जुड़े रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।